शायद आपको सुन के बहुत दुख होगा, लेकिन बर्बादी का दूसरा नाम है पर्सनल लोन। चीटिंग का, धोखाधड़ी का केस आपके ऊपर लग सकता है। अगले 8 से 10 साल कोई लोन और क्रेडिट कार्ड आपको मिलने से रहा। तब तक आपको नहीं छोड़ते हैं जब तक आपसे पैसा नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये सबसे आसान है। मुझे आप एक चीज़ बताइए कि अगर किसी चूहे को फंसाना है तो आपको वहाँ पे क्या रखना है? वहाँ पे रखनी है रोटी, ठीक है? और चूहा वहाँ पे उसको देख के आएगा और फंस जाएगा। समझते हैं आप इस चीज़ को? ओके। अब आप इस चीज़ को समझो कि अगर आप कोई मकान लेने जाओगे, मकान के लिए लोन लोगे, आपने कोशिश की होगी, बड़ा मुश्किल होता है। कार के लिए जाओगे, बड़ा मुश्किल होता है। मोबाइल के लिए जाओगे, शायद थोड़ा आसान है, ठीक है? और जैसे ही आप बात करें पर्सनल लोन की, निजी लोन की, तो वो लेना बहुत ही आसान है। आज के टाइम पे आपको दिन में 10-15 मैसेज आते होंगे कि आपका इतना लोन अप्रूव हो चुका है, जबकि आपने अप्लाई भी नहीं किया है। आपने अप्लाई भी नहीं किया है तब भी आपका लोन ऑटोमेटिक अप्रूव हो गया है। उसके अलावा फ़ोन्स आते होंगे कि सर आपको 3 लाख के लोन की ज़रूरत है क्या? ठीक है, आपको क्या लगेगा कि यार लोन मिल रहा है इतना आसानी से, ले लेते हैं। ठीक है, आपने बोला कि हाँ हमको ज़रूरत है, वो कहेगा ठीक है सर आपको ज़्यादा कुछ भी इसमें डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देना है, बस आपका लोन 5 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका लोन पास। आपको लगेगा कितना आसान है यार, 5 मिनट में 3 लाख रुपए अकाउंट में आ गए। आजकल कई एप्लीकेशन तो ऐसी भी है जो कि दावा करती हैं कि भैया बिना कुछ दिए आपको लोन मिल जाएगा। तो क्या ये अच्छी बात है? आपको समझना होगा, क्या ये अच्छा है? क्या कोई भी ऐप, कोई भी बैंक बिना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किन्हीं कागज़ों के अगर आपको पैसा दे रहा है तो क्या इसमें आपका फ़ायदा है या उनका फ़ायदा है? आपको यह बात को समझना होगा। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो भैया वो समय शायद ज़्यादा दूर नहीं है जब आप ये सोच रहे होंगे कि काश हमने उस टाइम पे ये गलती नहीं की होती। और ये बात सच है। समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए क्या होता है, पर्सनल लोन जो होता है वो सबसे आसान लोन होता है। ज़्यादा इसमें डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती है। और एक चीज़ जो शायद आप लोग ध्यान देते ही नहीं हैं कि इसके अंदर ब्याज दर, वो ब्याज दर जो होती है ना, वो सभी लोन्स के कंपेयर में सबसे ज़्यादा ब्याज दर आपको देनी पड़ती है। आपका मकान का लोन हो, कार का लोन हो, सबसे ज़्यादा जो आपको ब्याज की दर देनी पड़ती है वो होती है आपके पर्सनल लोन के अंदर। और वो आपको जान के शायद हैरानी हो कि जो आपके देश की महंगाई दर है, जो आपकी एफडी की ब्याज दर है, जो आपके बैंक की ब्याज दर है, जो आपके वेतन बढ़ने की दर है, उन सब दरों से ये लोन ज़्यादा होता है। और जब आप ऐसे लोन के चक्कर में कब फंसोगे? ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि जितने भी युवा हैं जिनके लिए शायद फंसना बहुत आसान है, क्योंकि उनको सिर्फ ये लालच देना है कि ये आईफोन ले लीजिए, पर्सनल लोन मिल जाएगा आपको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, इतने रुपए की ईएमआई। और ऐसी स्कीम्स भी आपने देखी होंगी, दुकानों के बाहर लिखा रहता है सिर्फ 1 रुपया दीजिए मोबाइल घर ले जाइए। क्या अच्छी बात है। आप समझिए, 1 रुपया दे के आपको कोई 1 लाख का मोबाइल फ़ोन क्यों देगा? क्योंकि उसके पीछे इतना बड़ा उसका फ़ायदा है ना, जो कि शायद आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं। 1 रुपया दिया आपने आईफोन ले लिया, अब आप ये देखेंगे कि भैया मिल गया, अच्छी बात है। अब आपको ये कौन बताएगा कि उस 1 लाख को चुकाने के लिए 1 साल में शायद आपको असली में 1,20,000 तक देना पड़ सकता है। और उस 1,20,000 को देने के लिए आपको हर महीने कितना देना पड़ेगा? 10,000। ठीक है, और 10,000 को देने के लिए आपको कम से कम 30 से 40,000 रुपये कमाने पड़ेंगे। या अगर आप कम भी कमाते हैं, 20,000 भी कमाते हैं, तो सोचिए आपकी महीने की कमाई का आधा सिर्फ एक फ़ोन, जो सिर्फ और सिर्फ शायद आपने किसी को दिखाने के लिए लिया है, कितना ही आप उसका इस्तेमाल कर लोगे। अगर आप यूट्यूबर हैं या आपके कैमरा बहुत काम आता है या आपको बहुत उसमें हैवी टास्क करने हैं, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो शायद वो आपके लिए काम का है। अदरवाइज आप नॉर्मल 5,000 का 10,000 का फ़ोन लेके भी चला सकते थे। पर आपने क्या कहा, नहीं हमको तो 1 रुपये में मिल रहा है। और आपने एक और चीज़ का भी ध्यान दी होगी कि 1 रुपये का जो फ़ोन होगा ना, वो आपको हमेशा महंगा मिलेगा। मतलब महंगा वाला फ़ोन ही 1 में मिलेगा। सस्ते वाले जो फ़ोन होंगे ना, वो कभी भी आपको 1 रुपये के अंदर नहीं मिलेंगे। सस्ते वाले फ़ोन्स जो होते हैं उन पे लोन भी नहीं मिलता है कई बार। जो चाहते हैं लोग, दुकानदार, कि आप उन फ़ोन्स को लो ही मत, आप लो सिर्फ और सिर्फ महंगे फ़ोन्स को। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए। ये
चीज़ है ना, ये जो आप फंस रहे हो। और फिर क्या होता है पता है, आपने अगर लोन नहीं चुकाया उसके बाद में क्या होगा कि 1 महीना हुआ 2 महीना हुआ आपने लोन नहीं चुकाया, ठीक है, आप जो उसकी ईएमआई आती है उसको आप नहीं दे पा रहे हो, तो बैंक वाले बोलेंगे आपको अब दो भैया लोन दो। आप कहोगे कि पैसा है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ। वो बोलेंगे हमको क्या मतलब, आपने जब जब लोन लिया था आपने साइन किए ना, आपने उस ऐप से साइन अप किया था या आपने साइन किए थे, अगर आपने पर्सनल जाके ऑफलाइन लोन लिया है तो आपने साइन किए थे, आपने उस ऐप में भी शायद ई साइन किए होंगे, है ना, सबूत है कि आपने लोन लिया है, अब पैसे दो। नहीं दोगे तो भैया क्या होगा, आपके वहाँ पे रिकवरी ऑफिसर्स आएंगे, ठीक है, और उससे जो आपके आसपास में आपकी जो इमेज है वो कितनी ख़राब होगी कि बैंक की लोन के पैसे वापस लेने के लिए कोई आपके घर पे आया है। आप सोच के देखिए इस चीज़ को, ये आपका जो आत्मविश्वास होगा वो कितना नीचे आ चुका होगा सिर्फ और सिर्फ वो एक गलती जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए थी। आप आज के समय पे शायद इन चीज़ों को कोई सोचता भी नहीं है, कि लोगों को लगता है कि ठीक है ना यार क्या हो गया, 12% का ब्याज दर है क्या हो गया, 12% 20% क्या हो गया। आपको नहीं पता 12% 20% का मतलब क्या होता है। 12% की ब्याज दर जो होती है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, आपको ये बता दूँ। जब तक आपको सच में ज़रूरत नहीं हो किसी चीज़ की, चाहे वो कोई फ़ोन हो, चाहे टीवी हो, चाहे कुछ भी हो, तब तक आपको पर्सनल लोन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पर्सनल लोन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, ये आप मान लीजिए। और ख़ासकर अगर आपको लेना भी हो ना, आपने जो बड़े बड़े नाम सुने हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं जो बहुत फेमस हैं, आप सिर्फ उनसे लीजिए। आप किसी भी ऐप्स जो आती हैं, ऐप्स हैं या जो भी हैं जो आपको 2 मिनट में 5 मिनट में दे रहे हैं ना, उनसे कभी भी मत लीजिए। और आपको लेने का मन भी होना यार, तो कम से कम उनके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो कि इंग्लिश में होते हैं, उनको कम से कम पढ़ लीजिए, उनकी नियम शर्तों को पढ़ लीजिए। बिना नियम शर्तों को पढ़े हुए किसी भी चीज़ पे साइन करना, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ई साइन हो ऑनलाइन, कभी भी आपको ये नहीं करनी चाहिए बिना पढ़े। इससे अच्छा क्या है ना कि आप अपने पैसे को बचाएं, जो मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। पैसे को बचाएं, अपना एक बचत खाता खुलवाएं, वहाँ पे एफडी करवाएं, आरडी करवाएं, अपना खर्चा कम करवाएं। अगर आपने इन सब चीज़ों को किया तो आपके पास में अपने आप इतना पैसा आ जाएगा कि आपको शायद पर्सनल लोन की ज़रूरत पड़े ही ना। और जब वो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं तो फिर आप लोन लोगे नहीं, और जब आप लोन लोगे नहीं तो आप लोन चुकाने वाली बात आएगी नहीं, और जब चुकाने वाली बात आएगी नहीं तो आपके घर पे कोई आएगा नहीं, और घर पे कोई नहीं आएगा तो आपकी इज्जत भी बची रहेगी। इस चीज़ को समझिए, ठीक है। इज्जत सबको प्यारी होती है, और ये जब ऐसा होता है ना, जब घर पे कोई आता है पैसे मांगने के लिए, शायद मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी अच्छा लगता होगा, किसी को भी नहीं लगता। मैं बहुत सारे वीडियो देख चुका हूँ जहाँ पे लोग बोलेंगे कि ये ऐप ले लो 5 मिनट में लोन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ पैसे में बिके हुए हैं, जो कि आपको बेचना चाहते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ में क्या होगा लोन लेने के बाद में। आप चुका सकते हैं, आप बहुत अमीर हैं, सब कुछ है आपके पास में, तो आपको शायद ज़रूरत ही नहीं है। अगर ज़रूरत है भी तो आप चुका दोगे, लेकिन अगर आप नहीं चुका पाए तो आपके साथ में क्या हो सकता है, कितने कितने दुर्व्यवहार हो सकते हैं, तो वो सब आप शायद समझ चुके होंगे मेरे इस लंबे वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सच्चाई भरे वीडियोस आपको पसंद आएंगे। हमको सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से बचना है तो आप देखिए अभी के अभी इस वीडियो को। तब तक आप अपना और अपने पैसे का ख्याल रखिए। बाय।